अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स x such that x is multiple of 2 and x is greater than 0 less than equal 30। A सेट है x such that x is multiple of 6 और B सेट है x such that x is multiple of 8। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट इसका लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट हमें सेट A और सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले चूंकि हमारे पास यू सेट है तो यू सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यू सेट है स्टूडेंट हमारे पास x such that x is a multiple of 2 and x is greater than 0 less than 30। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें 2 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि 0 से बड़े हों और 30 तक। तो 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। उसके बाद स्टूडेंट्स 22, 24, 26, 28 और 30। ये स्टूडेंट हमने यू सेट टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। ऐसे ही अब ए और बी सेट भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए सेट है हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल स्टूडेंट्स लिखने हैं जो कि 30 तक हो। तो सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद फिर 18 आ जाएगा, उसके बाद फिर 24 और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर बी सेट है, इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बी सेट में स्टूडेंट्स x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल लिखने हैं। 8 1s are 8 2s are 16 और 8 3s are 24। और स्टूडेंट्स अगर 8 4s are करते हैं तो वो 32 हो जाता है जो कि 30 से ग्रेटर है। तो हमारे पास जो बी सेट है ये स्टूडेंट 24 तक ही आएगा। अब इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट स्टूडेंट हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 8, 16, 24। तो अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लिखना है। जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के स्टूडेंट्स वो लिखने होंगे। तो कॉमन में हमारे पास 24 आता है, दोनों सेट्स में मौजूद है। तो 24 स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इसका वेन डायग्राम ड्रा करना है। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर ये वाला हमारे पास ए सेट होगा और ये वाला बी सेट होगा। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 6, 12, 18, 24 स्टूडेंट्स के दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये कॉमन होगा, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 24 ए का भी है मेंबर है और बी सेट का भी मेंबर है। ये कॉमन एलिमेंट है तो इसलिए 24 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और 30 तो ये स्टूडेंट हमारे पास 30 आ गए। इस तरह से ए सेट हमने लिख लिया। अब बी सेट लिखना है 8 और 16। 8 और 16 और स्टूडेंट 24 चूंकि कॉमन एलिमेंट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी जो बाकी एलिमेंट्स है इनके अलावा स्टूडेंट्स वो सारे इन दो सेट्स के बाहर लिख देने हैं। तो जो कि शुरू हो रहे हैं 2 से, 2, 4, उसके बाद 6 हमने स्टूडेंट्स लिख दिया, 8 भी लिख दिया, उसके बाद 10 लिखेंगे, 10 के बाद 12 भी लिख दिया, फिर 14 लिखेंगे, 16 भी लिख दिया, उसके बाद स्टूडेंट्स 18 भी लिख दिया, उसके बाद आ जाता 20 को हम लिख लेंगे, उसके बाद आ जाता स्टूडेंट्स 22 को भी लिख लेंगे, उसके बाद आ जाता 24 हमारे पास है ऑलरेडी। उसके बाद स्टूडेंट्स 26 आता है तो 26 को भी हम लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स फिर एंड पर 28 है और 30 है तो 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे
और जो 30 है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी सेट ए में मौजूद है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका वेन डायग्राम ड्रा कर दिया। यू यूनिवर्सल सेट है जिसमें 2 से लेकर 30 तक जितने भी इवन नंबर हैं ये सारे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो चाहे ए में हो, बी में हो या इनके अलावा हो। ए सेट के हमारे पास 5 एलिमेंट थे तो ये स्टूडेंट्स 5 लिख दिए, बी के 3 थे तो 2 ये आ गया और एक ये कॉमन वाला आ गया। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है स्टूडेंट्स और 150 तक है। तो जो यू सेट हमारे पास बनेगा ये 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन स्टूडेंट ये सेट हमारे पास होगा 150 तक। उसके बाद स्टूडेंट जी सेट है तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू रेज पावर m फॉर इंटीजर m यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 12 तक हो सकती है। तो अगर स्टूडेंट्स m की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करें ना तो हमारे पास 1 आ जाता है, अगर 1 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो 4 आ जाता है, इसी तरह 3 पुट करते हैं तो 8 आ जाता है, 4 पुट करते हैं तो 16 आ जाता है, 5 पुट करते हैं तो 32 आ जाता है, 6 पुट करते हैं तो 64 आ जाता है और 7 अगर पुट करें स्टूडेंट्स तो वो 128 आ जाता है। इनका डबल स्टूडेंट्स करते जाएंगे और अगर 8 पुट करें स्टूडेंट्स तो वो हो जाता है हमारे पास 256 और सेट जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट वो 150 तक है। लिहाजा m की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम 7 तक पुट करेंगे, 7 से आगे पुट नहीं कर सकते। हालांकि पुट तो 12 तक करनी चाहिए थी लेकिन 7 तक पुट करेंगे क्योंकि अगर 7 से ज्यादा 7 से बड़ी वैल्यू अगर हम इधर पुट करते हैं ना तो ये जो सेट हमारा ये यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाता है और हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी ये छोटे सेट होते हैं। तो जो जी सेट है वो हमारे पास आएगा 128 तक जिसमें जो m की वैल्यू है वो हमने 7 रखी है, 0 से 7 तक पुट किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स h सेट है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर लिखने हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 100, 11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स बन जाएगा 121 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और अगर स्टूडेंट्स 12 से ज्यादा 13 अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो वो 169 होता है, 169 150 से बड़ा है, लिहाजा हम जो x सेट है ये स्टूडेंट्स 144 तक ही लिखेंगे जो कि 12 का स्क्वायर बनता है। अगर 13 का स्क्वायर लगाएं तो वो 150 यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाता है, लिहाजा 13 हमने यहाँ पर नहीं लगाना। तो जो x सेट है स्टूडेंट्स ये 1 और 144 के दरमियान बनता है। अब स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें G यूनियन H लेना है। तो G सेट लिख लेते हैं, G सेट है 1 2 4 8 16 32 64 128। इसका स्टूडेंट्स यूनियन आएगा H सेट के साथ जो कि हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनियन सेट लिखना है हमें, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि रिपीट ना हो रहे हो। तो रिपीट हम स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट को नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 आएगा स्टूडेंट्स, फिर 8 9 के बाद स्टूडेंट हमारे पास 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद स्टूडेंट्स 32, फिर 36, फिर 49,
फिर स्टूडेंट 64 और 64 के बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 81, 81 के बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 100, 100 के बाद स्टूडेंट्स 121 और 121 के बाद 128 और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 144। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने G यूनियन H फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास G इंटरसेक्शन H, G इंटरसेक्शन H। तो G सेट लिखेंगे पहले 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन इसका लगाना है स्टूडेंट्स H सेट के साथ। H सेट हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 120 144। अब स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारे पास G इंटरसेक्शन H आ जाएगा। G इंटरसेक्शन H दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स वो लिखने हैं। 1 कॉमन है दोनों में तो 1 आ गया। उसके बाद 4 कॉमन है दोनों में 4 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 8 16 32 और 64 स्टूडेंट्स कॉमन है, ये 64 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स 128 है तो इसमें 128 मौजूद नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमने इसका इंटरसेक्शन लिख लिया है, कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 ये एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स 16 भी है स्टूडेंट्स दोनों सेट्स में, तो 16 को भी लिख लेते हैं। उसके बाद 32 नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास 64, ये स्टूडेंट मैंने 64 भी लिख दिया। और उसके बाद 128 है, 128 यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जो इंटरसेक्शन है स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 1 4 16 और 64। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द सेट्स P सेट है x such that x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स 0 से बड़े और 20 तक हमें लिखने हैं। Q सेट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 इक्वल 20 होना चाहिए। और इन दोनों सेट्स को स्टूडेंट्स पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे P, फिर इनका P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q फाइंड कर लेंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, प्राइम नंबर 0 से बड़े आगे और 20 तक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19। स्टूडेंट्स याद रहे प्राइम नंबर वो हैं जो अपने अलावा जो अपने टेबल पर ही डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे टेबल पर ये डिवाइड नहीं होते। तो ये 0 से 20 तक हमने प्राइम नंबर लिख ली है। उसके बाद स्टूडेंट्स Q सेट था, Q सेट है x such that x is a divisor of 210। 210 के डिवाइजर हमें लिखने हैं जो कि 0 और 20 के दरमियान आने चाहिए। तो सबसे पहले 0 से बड़े स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े और 20 तक 210 के डिवाइजर लिखने हैं। मीन क्या कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड करें, पूरा पूरा तकसीम कर दें। तो 210 बाई 1 करें तो 210 आ जाता है, बाई 2 पे 210 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 3 पे भी हो जाता, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, 10 पे और 14 और 15 पे। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर लेके तो 210 के डिवाइजर लिख सकते हैं। आप 1 से लेकर 20 तक चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं जो 210 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 210 डिवाइडेड बाय 1 तो ये आएगा, 210 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तो भी ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे तो भी पूरा पूरा ये तकसीम होगा। तो ये स्टूडेंट्स 15 तक आएंगे, 15 से आगे जो डिजिट्स है वो नहीं आएंगे। तो अब इन दोनों का इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इसमें यूनियन फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट P इंटरसेक्शन Q। तो जो P सेट है स्टूडेंट्स ये है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इंटरसेक्शन
क्यू सेट है स्टूडेंट्स 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। P इंटरसेक्शन Q, तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं। 2 मौजूद है, 3 है, 5 है, 2 3 5। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 7 कॉमन है दोनों में। उसके बाद 10 14 15 ये नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमने P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर लिया, जो कि बनते हैं एलिमेंट्स 2 3 5 7। नेक्स्ट है फिर P यूनियन Q। P यूनियन Q, तो P सेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19। इसका यूनियन लेना स्टूडेंट्स Q सेट के साथ। Q सेट है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो अब इन दोनों सेट्स का स्टूडेंट्स हमें यूनियन लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं सारे, और कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 3 लिखा जाएगा, 3 के बाद 5 6 7, 7 के बाद स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा, फिर 11, 11 के बाद स्टूडेंट्स 12 नहीं है 13, 13 के बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा 14, 14 के बाद हमारे पास आ जाएगा 15 और फिर 17 और लास्ट पे स्टूडेंट्स ये 19 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने P यूनियन Q भी फाइंड कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, verify the commutative property of union and intersection for the following pair of sets। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसके 3 जूज हमारे पास और एक एक पेयर दिया हुआ है सेट्स का। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमें वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। इसकी स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है। तो ए सेट है 1 2 3 4 5 यूनियन बी सेट है 4 6 8 और 10। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स अगर हम यूनियन लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10 बनेगा। यूनियन में हमें पता है कि तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दोनों सेट्स के और किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ये आगे स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी, फिर इसी तरह बी यूनियन ए जो राइट हैंड साइड है इसकी। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स बी यूनियन ए है, तो बी हमारे पास है 4 6 8 और 10 और इसका यूनियन लेना है ए के साथ 1 2 3 4 और 5। तो अगर स्टूडेंट इनका यूनियन लिखे तो ये भी बनेगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ए यूनियन बी स्टूडेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8 10 और जो बी यूनियन है ये भी है 1 2 3 4 5 6 8 10। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास 4 6 8 और 10। स्टूडेंट इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर एक 4 जो है ना ये कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया 4, इसको इक्वेशन कर 1 कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट है 4 6 8 और 10 और इंटरसेक्शन ए सेट है 1 2 3 4 और 5। अभी स्टूडेंट इनका इंटरसेक्शन ले तो ये भी कॉमन एलिमेंट एक 4 ही बनता है दोनों सेट्स में। तो ये 4 हमने लिख दिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड मीन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो ये भी स्टूडेंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास एन सेट है और जी सेट है।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमें प्रूव करके देना। तो n सेट स्टूडेंट्स नेचुरल होता है और g इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 होते हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n यूनियन z है, तो यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड n यूनियन z, नेचुरल नंबर का सेट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, यूनियन z होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। अब स्टूडेंट अगर इनका हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स बनेंगे दोनों सेट्स के, तो ये आ जाता है 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। ये स्टूडेंट हमारे पास कौन सा सेट बनता है, ये z आ गया। तो ये इस तरह से हमने इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको लिख लिया। अभी इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स z यूनियन n होगा, तो z सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, और यूनियन इसका स्टूडेंट्स लेना है n के साथ 1 2 3 और अप टू सो ऑन। तो जब स्टूडेंट इनका हम यूनियन लेते हैं तो अगेन हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सेट आ जाता है जो कि इक्वल स्टूडेंट से z के। तो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो अगेन फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख लेंगे कि n यूनियन z इज इक्वल z यूनियन n। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्टूडेंट्स वेरीफाई होगी। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी n इंटरसेक्शन z, n हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन z सेट हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। तो अब स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमन यही सेट बनेगा, इधर भी 1 2 3 है, इधर भी है, तो ये स्टूडेंट्स हो गया 1 2 3 और सो ऑन, और ये सेट हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स n सेट बनता है, तो ये n लिख दिया इक्वेशन 1। फिर इसी तरह z इंटरसेक्शन n, तो जो z सेट है ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, इंटरसेक्शन n सेट है 1 2 3 और सो ऑन। जब स्टूडेंट हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमारे पास 1 2 3 और ये सेट आएगा, और ये है हमारे पास इक्वल n के। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 कर देंगे तो फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है वो भी वेरीफाई हो गया। तो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ए सेट है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और जो b सेट है ये रियल नंबर्स का सेट है। तो ए सेट को अगर हम लिखें तो 0 और उससे बड़े जो एलिमेंट्स है वो लिखने, तो 0 1 2 3 4 ये सो ऑन, और बी सेट जो है वो रियल नंबर्स का सेट आ गया। अब रियल नंबर में स्टूडेंट हमारे पास होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, उसके बाद रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी, ए हमारे पास सेट है 0 1 2 3 सो ऑन, यूनियन जो बी सेट है स्टूडेंट ये हमारे पास आर है। तो जब यूनियन लेंगे तो जाहिर बात है हमारे पास रियल नंबर्स का सेट आएगा, तो ये लिख दिया इक्वेशन 1। इसी तरह बी यूनियन ए, बी हमारे पास सेट है स्टूडेंट्स आर रियल नंबर का, यूनियन ए सेट है 0 1 2 3 और सो ऑन। अब अगेन जब यूनियन लेंगे तो ये रियल नंबर का ही सेट आएगा, तो यहां हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, जो ए यूनियन बी है स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगा बी यूनियन ए, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन बी सेट ये रियल नंबर का सेट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब इंटरसेक्शन लेना है ना, तो रियल नंबर में मैंने बताया कि इसमें होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रैशनल इररेशनल
इंटीजर सारे मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जब इंटरसेक्शन लगाएंगे ना, तो ये हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे, जो ये लिखे हुए 0 1 2 3 मीन क्या कि होल नंबर का ये सेट बनता है, तो ये इसके साथ कॉमन होगा। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे 0 1 2 और 3 अप टू सो ऑन, ये इंटरसेक्शन आएगा स्टूडेंट। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी सेट में हमारे पास है रियल नंबर का सेट इंटरसेक्शन ए, हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगेन स्टूडेंट जब इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये 0 1 2 3 होल नंबर का सेट हमारे पास आ जाएगा। तो अगेन लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट है ए बी सी डी जी एच, और बी सेट है सी डी ई एफ जे। वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, और ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ एंड ड्रा वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। उसके स्टूडेंट्स दो हिस्से हमारे पास। फर्स्ट है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल आएगा यू माइनस ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो कंप्लीमेंट होता है ना सेट, वो उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है ना, ये यू में से माइनस हो जाएगा। तो यू सेट एज इट इज माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, ए सेट लिखा स्टूडेंट्स, फिर यूनियन, फिर बी सेट लिखा। पहले ब्रैकेट को लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। तो यूनियन लिखेंगे तो ये स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ये सारे बन जाएंगे। अब माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो ए के वो सॉरी यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो, ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो ए ये कैंसल, बी इसी तरह सी डी ई एफ जी एच, और ये हमारे पास जे तक है। तो आई भी है, आई और जे, तो आई इसमें नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये आई आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो अगर वेन डायग्राम स्टूडेंट ड्रा करते हैं, तो हमें पता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यू में से इस ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है, ये सारा यू सेट है। तो यू में से ए और बी को निकाल दिया। तो अगर आप देखें तो मैंने ए बी को शेड नहीं किया हुआ, इट मीन ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, यू माइनस ए, यू सेट लिखेंगे ए से लेकर जे तक, और माइनस ए सेट ए बी सी डी जी एच, यू के वो एलिमेंट लिख लें जो ए में मौजूद नहीं है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास ई है, ई इसमें ई लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जी एच मौजूद है, ये नहीं लिखने, और आई लिख लेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो जे है ये लिख लेंगे। तो ये चार एलिमेंट आ जाएंगे ई एफ आई जे। अब ए कंप्लीमेंट है स्टूडेंट्स, तो यू में से ए को माइनस करना है। तो यहां पर मैंने इसको शो किया हुआ है कि ये सारा यू सेट है, उसमें से ए माइनस करना है स्टूडेंट। तो ये ए मैंने माइनस किया है, ए को मैंने शेड नहीं किया, बाकी सारा ये वाला जो बी का पार्ट है ये भी शेडेड है, और ये यू वाला भी शेडेड है। ए को मैंने शेड नहीं कर रखा, मतलब यू में से ए माइनस हो गया। उसी तरह बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी, यू सेट लिखेंगे ए से जे तक, बी सेट लिखे सी डी ई एफ जे, यू के वो एलिमेंट लिख दें जो बी में मौजूद नहीं है, जैसा कि ए बी, उसके बाद जी है, एच है और आई है, ये बी कंप्लीमेंट। अब स्टूडेंट जब इसका वेन डायग्राम ड्रा करना है तो यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन मैंने यहाँ पर बी का जो है ना ये वाला शेड नहीं किया, बाकी सारे को शेडेड कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि बी कंप्लीमेंट यू में से ये बी जो है ना ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट तो कॉमन एलिमेंट एक आई बनता है, वो हमने लिख दिया। अब जब इंटरसेक्शन लिया स्टूडेंट तो हमारे पास आई बनता है। तो इन दोनों डायग्राम्स का, वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट इधर से ये हमने शेड नहीं कर रखा, इधर से बी सेट नहीं शेड कर रखा। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों जो है ना बच जाएंगे, इन दोनों को हमने शेड नहीं करना, बाकी सारा ये शेडेड है।
इंटरसेक्शन जो कि आई है और आई यहाँ पर बाहर आ रहा है, इट मीन ए भी ऐसे रहेगा, इसको भी शेड नहीं करना, बी को भी शेड नहीं करना। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वन स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स पर आई आई बन रहे हैं, तो लिख लेंगे कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसके बाद स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अगेन स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लेना है, तो यू एज इट इज ए बी सेट लिख के इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, ये सी डी दो कॉमन एलिमेंट बनते हैं, ये लिखेंगे ए से लेकर जे तक, ये सेट है यू, इसमें से सी डी माइनस करें, बाकी सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देने हैं सी डी को छोड़ के, वो सारे ये आ गए, ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने वेन डायग्राम में शो किया है, यू में से स्टूडेंट्स हमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर स्टूडेंट्स ये मेरे पास बनता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट यू और उसमें से माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम स्टूडेंट्स यहां पर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ये चूंकि दोनों का वो बनता है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है ए के बी और बी के बी, तो जो कॉमन एलिमेंट है स्टूडेंट वो बनता है सी और डी। तो सी और डी को मैंने शेड नहीं कर रखा, आप देख सकते हैं सी डी लिखा हुआ, ये शेडेड नहीं है, बाकी ए का ये वाला शेडेड है, बी का भी ये वाला शेडेड है सारा। तो चूंकि दो एलिमेंट जो है ये कॉमन थे सी और डी, ये इंटरसेक्शन बी ले तो ये सी डी बनता है, और स्टूडेंट सी डी को मैंने शेड नहीं किया, बाकी सारा ये शेड हुआ है। उसके बाद आता है राइट हैंड साइड पर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जब ए कंप्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस ए आएगा, यू के वो एलिमेंट लिख लें जो ए में मौजूद नहीं है, तो वो ई एफ आई जे है, ये चारों एलिमेंट लिख लिए। बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, यू के वो एलिमेंट लिख रहे हैं जो बी में मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास है ए बी जी एच और आई। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट अलग अलग दिखाया, ए कंप्लीमेंट यू में से ए को माइनस करना है, तो ए वाला मैंने शेड नहीं कर रखा, इसी तरह यू में से बी को माइनस करना है तो मैंने बी वाला भी शेड नहीं कर रखा। तो उसके बाद स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए बी मतलब तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट शो किया हुआ है, जो कि अगर आप देखें तो बनता है ए और बी का यूनियन लिखना है, तो ये ए मेरे पास और ये वाला बी, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो सिर्फ सी और डी वाली जो जगह है ये शेडेड नहीं है, बाकी सारी शेडेड होगी। ए कंप्लीमेंट हमें पता था कि यू में से ए माइनस किया था, बी कंप्लीमेंट हमें पता था यू में से बी माइनस किया था, तो इन दोनों डायग्राम्स का जब हम यूनियन लेंगे ना यूनियन, तो स्टूडेंट यहां पर बी शेडेड है, यहां पर ए शेडेड है, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये शेडेड नहीं है, यहां भी और यहां भी, इट मीन ये अगेन एज इट इज रहेगा अनशेडेड, और ए और बी का जो पार्ट है जैसे यहां पर ये शेडेड है यहां पर ये शेडेड है, तो इधर ये ए और बी दोनों शेडेड हो जाएंगे, सी डी ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये अनशेड रहेगा। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम हमने ड्रा कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्टूडेंट ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका जो सेकंड पार्ट था इसको भी प्रूव कर लिया। तो याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 से 20 तक, उसके बाद ए सेट है हमारे पास ऑड नंबर 1 से 19 तक। वेरीफाई करने स्टूडेंट तीन इसके जुज हैं, तो फर्स्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट इसकी लेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेंगे, ए कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए, तो u सेट लिखेंगे 1 से 20 माइनस ए सेट लिखेंगे 1 से 19 ऑड नंबर्स। तो जब स्टूडेंट ये ऑड नंबर का सेट है u में से माइनस करेंगे तो इट मीन ऑड वाले सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास u के जो इवन नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 2 से लेकर 20 तक। उसके बाद स्टूडेंट्स ए यूनियन ए कंप्लीमेंट ले लें तो ए सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास बनता है 1 से 19 ऑड नंबर, यूनियन ए कंप्लीमेंट 2 से 20 तक इवन नंबर बनता है। तो जब यूनियन लेंगे स्टूडेंट तो ये सारे इवन भी और ऑड नंबर सारे लिखे जाएंगे, तो ये 1 से 20 तक बन जाएगा। और 1 से 20 ये हमारे पास सेट यू बनता है, तो इसकी जगह पर हम यू लिख देंगे, तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमारे पास यू के इक्वल आ जाता है, जो कि वेरीफाई हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन यू है,
ये ए के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू है, ए सेट लिखेंगे 1 से 19, ऑड नंबर इंटरसेक्शन यू सेट लिखेंगे 1 से 20, इवन भी और ऑड भी। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लगाएंगे ना हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इधर हमारे पास ऑड नंबर है, यहाँ पर हमारे पास ऑड भी और इवन भी है। तो जो ऑड नंबर्स हैं ये हमारे पास इधर सेट बन जाएगा 1 3 5 अप टू 19, और ये ऑड नंबर का जो सेट है ये ए है, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास आ गया ए के इक्वल। इस तरह इसको भी हमने स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लिया। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट इसकी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना, फिर उसका इंटरसेक्शन लगाना है ए के साथ। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यू सेट 1 से 20 लिखेंगे, माइनस ए सेट 1 से 19। ये 1 से 20 सारे नंबर है इवन ऑड, और 1 से 19 ओनली ये हमारे पास ऑड नंबर्स है। अब जब इनमें इनको माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये ऑड वाले माइनस हो जाएंगे, इवन वाले बच जाएंगे। 2 से 20 तक इवन नंबर सारे लिख देने हैं। अब ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लगाना है ए के साथ। तो ए हमारे पास ऑड नंबर का इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर है 2 से 20 तक। जब इंटरसेक्शन ले तो स्टूडेंट को एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं बनता, ये ऑड नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। तो फिर इंटरसेक्शन हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ये एक एम्प्टी सेट आता है। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी। तो इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसको हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।